वो किसी और से बुलवाने में कितना अच्छा लगता है। बिना करेगी तो इन्होंने मुझे फोर्स किया था बात करने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की डेट है 16 मई और आज थर्सडे है। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं और इवनिंग से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर ले रही हूँ। सुबह से नहीं किया आज मैंने। तो आज लंच में मैंने बनाया था अपने लिए राइस, पुलाव बनाया था। तो क्योंकि मैं अकेली थी और ये अभी आई नहीं है, आधा एक घंटा और लगेगा इनको आने में। ये आ जाएंगे उसके बाद फिर देखेंगे। मैं सोचा अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और आपसे थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। कुछ लोग हैं जिनकी सोच मेरे ससुराल वालों से मिलती है। कुछ लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। किस टाइप के कमेंट कर रहे हैं मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मैं बस शेयर कर रही हूँ कि एक अच्छी बहू की पहचान होती है जो अपनी सारी बातों को घर में ही रखे, बाहर ना निकाले। मतलब बहू निकाले तो बहू बेकार है और लोग निकाले तो वो अच्छे हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही ना हादसे हो जाते हैं। तो भैया क्यों नहीं निकाले? सहन करने की एक हद होती है। अभी तक तो मैं ऐसे थोड़ा बहुत ही आपके साथ शेयर करती थी, लेकिन इस बार मैं डिटेल में शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मैं थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ ना तो उसमें लोगों की बातें नहीं आ पाती हैं, तो लोग क्या है मुझे ही गलत बोल के चले जाते हैं। इस बार मैं क्लियरली सारी चीज़ें खोल के रख रही हूँ कि पता होना चाहिए आपको। देखिए, मैंने लव मैरिज की है। किस्मत होती है कि पति भी अच्छा मिल जाए, परिवार भी अच्छा मिल जाए, लेकिन मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। मुझे पति तो अच्छा मिला लेकिन परिवार बिल्कुल भी नहीं अच्छा मिला। बहुत ही गंदी सोच रखने वाले हैं, बहुत लालची हैं, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि उनको जहाँ से ये मिलता है ना वो उसी के गुणगान करते हैं। ये मैंने शुरू से फेस किया है, शुरू से। तो ये चीज़ है और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे कमेंट ये थे, अभी मैं देख रही थी कमेंट कि जो शादी है मेरी भांजी की, रचना की शादी हमारे घर से क्यों हुई। तो आज का टॉपिक वही मैंने रखा। मैंने सोचा कि पहले वो क्लियर कर दूँ, फिर ज़्यादा पुरानी बातें हो जाएंगी, फिर लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए। तो अभी मैं आपके साथ अच्छे से शेयर करूँगी, है ना, कि हमारे घर से क्यों हुई शादी, किसकी वजह से हुई और हमने कितना क्या पैसा लगाया और हमें क्या क्या सुनने को मिला और हम उस शादी में कितने भागीदारी थे। तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी मैं थोड़ी देर के बाद। तो पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लिया मैंने और अकेली हूँ, ज़्यादा कोई काम तो है नहीं। सुबह ही सारे काम कर लिए थे मैंने, बस झाड़ू पोछा वगैरह, कपड़े वगैरह धुल लिए थे। बर्तन ज़्यादा है नहीं है, बस मैंने ही लंच किया था तो एक ही प्लेट है, तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। ये आ जाएंगे फिर देखती हूँ क्या बनाना है डिनर में, क्या करना है। तो बने रहिए ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना और कोशिश करना कि मेरी बातों को आप लोग समझें, क्योंकि मैं इस बार सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली बता रही हूँ और इसलिए मैं धीरे धीरे शेयर कर रही हूँ जिससे आपको समझ में आ सके सारी चीज़ें। और मैं शुरू से भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि मेरा स्ट्रगल कहाँ से कहाँ तक और कितना रहा है यहाँ तक पहुँचने में। इंडियन यूट्यूबर शौर्यांजलि बनने में मेरा स्ट्रगल कितना रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी पूरी जर्नी, लव मैरिज करने के बाद कितना कुछ मुझे फेस करना पड़ा। बस भगवान का दिया एक ही चीज़ मेरे पास है, वो भी बहुत सच बता रही हूँ कि शायद इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मैं ये बोलूँगी कि हर किसी लड़की को मिले और जिनको मिला है उनकी किस्मत अच्छी है। तो ठीक है, मिलती फिर आपसे थोड़ी देर में। और मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी क्योंकि सुबह से मैं ऐसी पड़ी थी, बस कपड़े तो पहन लिए थे, लेकिन आज लाइट ने भी बहुत ज़्यादा परेशान किया। यहाँ पे लाइट का एक बहुत बड़ा इशू रहता है। वो तो इन्वर्टर है ना, और हमारा इन्वर्टर जो हमारा खुद का है वो बड़ा वाला इन्वर्टर है, मतलब डबल बैटरी का है, तो वो पूरा साथ देता है। और अगर इन्वर्टर ना हो ना तो हालत ख़राब हो जाए यहाँ पे इंसान की। लाइट सुबह चली गई थी वही 10 बजे और 3 बजे आई थी, थोड़ी देर मतलब आधे घंटे रही होगी और फिर चली गई थी, जो कि अभी 6 बजे, 6:30 बजे आ रही है। 6:15 हो गया, 6:30 होने ही वाले हैं, अभी आ रही है। तो सोचो लाइट कितनी रही है आज। और तो कुछ भी करने का ऐसा मन नहीं कर रहा था, जब लाइट नहीं होती तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था मेरा।
बस लेट ही रही, थोड़ा सा सोने की कोशिश की, लेकिन नींद मुझे आई नहीं क्योंकि बहुत सारी टेंशनें चल रही है ना अभी। तो एक भी दिन में अभी नहीं रेस्ट कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोच रही हूँ। पूरी तरह से गृहस्थी मुझे बसानी पड़ेगी फिर से। मैं वही सोच रही थी कि ठीक है, आगे आगे शेयर करूँगी मैं आपके साथ, है ना। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। पौधों को पानी देने जाना है मुझे ऊपर, अभी जाऊँगी। थोड़ा धूप है अभी भी बाहर, देखो अभी भी धूप है बाहर। मैं यहाँ से बैठ कर के ही देख रही हूँ थोड़ा सा बाहर का, सामने घर बन रहा है और क्या करूँ अकेले। थोड़ा सा मैं ऊपर जा रही हूँ, पौधों को पानी दिया हूँ। 6:45 बज रहे हैं। ये तो लॉन्ग टाइम बता रही है। लाइट दिल को धड़कना सीखा। मैं ना ऊपर जाती हूँ तो उससे पहले ना मैं छिपकली को ढूंढती हूँ। वो तो नहीं है क्योंकि वो ऐसे ही यहाँ पर होती है। आपको पता है छिपकली के छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं। बड़ी बड़ी छिपकली तो है ही, छोटे वाले बच्चे भी आ गए। अब थोड़ी हवा लग रही है ऊपर, नहीं अभी तक तो गर्म लहर चल रही थी। ये पौधों को और देखो कितना ज़्यादा सूख चुके हैं ये। सूट पहना है। और पता है अभी हम लोग गांव गए थे ना, तो सारे पौधे ना सूख चुके हैं। कुछ ही पौधे रह गए, मेरा करी पत्ता रह गया, ये सारे पौधे सूख चुके हैं। समी का पौधा मेरा वाला सूख गया, एक शो प्लांट था वो भी सूख गया, सारे पौधे सूख गए। मैं पानी दोनों टाइम दे रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा धूप है अभी। तो ऐसा कुछ मतलब जगह नहीं है जहाँ पे धूप नहीं आती हो, तो जहाँ मैं रख दूँ पौधों को। पूरा ये खुला एरिया है ना, तो कहीं नहीं रख सकते। सूख चुके हैं सारे पौधे। शायद फिर से उनमें जान आ जाए, मैं पानी डाल जाती हूँ। ये तो फिर से लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे पुदीना लगा हुआ था, वो भी सूख चुका है। मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर आ गई, पौधों को पानी दिया, नीचे चलेंगे। इनका इंतज़ार कर रही हूँ मैं, ये आ जाए। मैं मानती हूँ दोस्तों, आप लोग डेली व्लॉग देखना चाहते हो, आप लोग वेट करते हो, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा खुद का ही मन नहीं लग रहा है व्लॉगिंग करने में। आप सोचो कि जिसकी लाइफ में इतनी सारी उलझनें हो तो उसका कैसे मन लग सकता है। तो मैं ऐसे एक दिन करके 2 दिन करके आपके लिए फिर भी थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लेती हूँ। ये आ गए थे, लेट हो गए थे, उसके बाद आकर के नहाया उन्होंने। नहाने के बाद फिर से तैयार होके वो जा रहे हैं एक शादी में। तो लड़की की शादी है, तो एक साड़ी भी मैंने निकाली है और एक लिफाफा भी दे दिया जिसमें पैसे रख दिए हैं। बाद चले गए हैं, ये बाहर खाना खा के आएंगे, शादी में गए हैं बच्ची मैं तो खाना बनाया नहीं क्योंकि खाना दिखाती हूँ आप। तो भागवत कथा में से आया है भंडारा प्रसादी जो होती है वो। तो यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी इन्होंने मना कर दिया था कि खाना मत बनाना, मैं प्रसाद लेके आ रहा हूँ वही खा लेना, क्योंकि ये तो बाहर खाना खाने के लिए गए हुए हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपनी प्लेट लगा ले रही हूँ, और पूरी है, कद्दू की सब्ज़ी है, थोड़ी सी बूंदी है। और सुबह मैंने राइस बनाया था, सुबह नहीं मतलब आफ्टरनून में बनाया था मैंने, 1 या 1:30 बज रहा होगा। तो मैंने वही राइस प्लेट में डाल तो लिया, लेकिन मैं सच बताऊँ ये हो गया था ख़राब, खाने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने इसको फेंक दिया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बाहर कुछ भी छोड़ देते हो तो वो जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो अब मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। यहाँ पे बूंदी सब्जी पूरी देखो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में रखी है। तो बस ये मेरी प्लेट थी, चलो मैं खाना खाती हूँ अपना। यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का प्रसाद आप बोल सकते हैं, कद्दू की सब्जी भंडारे वाली, पूरी और बूंदी। राइस मैंने मॉर्निंग बनाया था, थोड़ा सा ले लिया। तो ये है आज का डिनर, और भंडारा प्रसादी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। खाने वाली मैं हूँ, सामने हमारी एक पड़ोस में रहती है, वो लड़की बैठी है, उसको भी दे दिया मैंने थोड़ा सा प्रसाद। खाना वो खा नहीं रही है, और ये लोग चलेगा शादी में। खाने वाली मैं ही हूँ बस। किस्मत वालों को मिलता है, भागवत का कथा का प्रसाद है ना। बहुत दूर से आया है ये प्रसाद, पता है, बेहट से आया है, बेहट से।
उसके बाद मैंने किए अपने बर्तन साफ़, तो बस सारे बर्तन साफ़ कर दूँगी, किचन क्लीन कर दूँगी और सारी चीज़ें मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि बाहर तो सारी चीज़ें अब ख़राब होने लग गई हैं, तो टेंशन सी बनी रहती है। तो दोस्तों अभी हो गया है नेक्स्ट डे और अभी मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बनाया है पोहा यम्मी सा, तो बस मैं इनको दे दूँगी और थोड़ा सा फिर बाद में फ्री होने के बाद मैं भी खाऊँगी। हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड मॉर्निंग। तो भी सुबह का टाइम है और मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया था इनके लिए, तो थोड़ा सा मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ। और थोड़ा सा मैंने खरबूजा भी कट कर लिया है। पूजा हो गई, घर के सारे काम हो गए, भगवान जी को भोग में मैंने फ्रूट्स ही दे दिए हैं। अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लेकिन मैं ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है। फिर कल राइस भी ख़राब हो गया था, पता है इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। तो ये है मेरा खरबूजा, और उस दिन वाला तो बहुत मीठा निकला था, बट ये वाला ना ज़्यादा मीठा नहीं है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करी और चीनी ऐड करके ना बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ, थोड़ा सा रख देती हूँ। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। मैं करती हूँ जल्दी से अपना। ये रहा, चलो करते हैं। हो रही है ना, मैंने अपने बालों को खोल के रखा है थोड़ी देर के लिए, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे। और तो गाइस कुछ लोग आए थे कल रात को, तो अभी तो चले गए, ये भी चले गए हैं और ये तो अब वही आएंगे इवनिंग तक ही। तो मैंने घर के सारे काम कर लिए, नाश्ता भी कर लिया मैंने, और इतना आलस आ रहा है ना, क्योंकि कल रात को नींद पूरी नहीं हुई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब कौन आता है, कौन जाता है, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब ना लोग मुझसे छुप रहे हैं, और क्योंकि वो जब मेरे सामने अगर आ गए ना, तो मैं इतने सवाल करूँगी कि उनके पास कुछ जवाब ही नहीं होगा देने के लिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे अकेली ही हूँ, और सोचा मैं इसलिए इग्नोर कर रही हूँ अब, क्योंकि देखो दोनों करके देख लेना चाहिए लाइफ में। पहले मैंने अच्छा बन के देख लिया, अच्छा बनने पे मुझे क्या मिला, मेरी बेइज्जती हुई, मुझे गालियाँ मिली, मैं बेकार बहू बनी, सब कुछ हुआ। तो मैंने सोचा कि यार अब एक बार बेकार बन के भी देख ही लेते हैं कि कैसा लगता है, क्योंकि जब अच्छा बन के या आप जब सामने से आप अच्छे हो, फिर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं उसके बदले, तो दिल दुखता है। और जब मैं बुरा बन जाऊंगी, मुझे किसी से ना ही मतलब है, ना ही मुझे किसी से लेना देना है, ना मुझे किसी के आना है, ना मुझे किसी के जाना है, ना मुझे किसी को बुलाना है। बिल्कुल मतलब अपनी लाइफ में खुश रहना है, मैं और मेरी ज़िंदगी, बस। तो जब मैं ऐसा करूँगी ना, तो मुझे पता रहेगा कि मेरा दिल नहीं दुखेगा, मुझे पता रहेगा ना कि मैं गलत हूँ। गलत मीन्स मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना, लेकिन मुझे किसी के साथ करना भी नहीं है कुछ। और पता है मुझे पूरा यकीन है कि मेरे सारे वीडियो पे नज़रें रखी होंगी बराबर, कि कब वीडियो आ रहा है, कब हम देखें, बराबर नज़रें होंगी, और बराबर सारे वीडियो मेरे देखे जा रहे होंगे, लेकिन हिम्मत नहीं कुछ बोलने की, क्योंकि उनको पता है ना कि क्या सही है और कौन गलत है ना, कौन सही है कौन गलत है, उनको अच्छे से पता है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैं उसी का रिप्लाई कर देती हूँ। तो कमेंट आ रहे थे कि आपकी भांजी की शादी, मतलब जो रचना की शादी थी, वो हमारे घर से क्यों हुई। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्यों हुई है। मुझे नहीं पता, बहुत पहले की बात होगी कभी। तो आपको पता है हमारे घर में जॉब किसकी है, तो उनकी जॉब लग गई होगी या लगनी होगी, तो बोल नहीं देते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो हम इनकी शादी अपने घर से कर देंगे, हम खुद कर देंगे। ऐसा तो भी कुछ इन लोगों ने बोला होगा, जिनकी नौकरी लगी है उन्होंने बोला होगा, या उनके लिए बोला था, ठीक है। तो इसलिए शादी हमारे घर से हुई, और मैंने हमारे घर में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, भगवान जी दिख रहे हैं पीछे भी, मैं पूजा करके आई हूँ। हमारे घर में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, वो मैंने सब कुछ दीदी, अपने ननंद को और
जिया जी को बताया, दीदी को बताया तो जिया जी को तो वैसे ही पता चल जाएगा। तो उनका कहना, बस उनका पूरी फैमिली का कहना ये था, बस हमारी शादी हो जाने दो, बस हमारी लड़की की शादी हो जाने दो, बस हमारी लड़की की शादी हो जाने दो। मतलब शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम मरो कटो कुछ भी हो जाए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और कभी भी सही बात नहीं करते हैं, हमेशा इधर उधर की बातों में आकर के। मुझे लगता है, मैं वही बार बार बोलती, पहले ही मैंने बोला था कि लड़की को कभी बुरा नहीं होना चाहिए, है ना। सबका बन के रहो, या तो फिर सही बात करूँ। अगर सबका बन के नहीं रहना, सही बात करूँ। भैया जहाँ से मैंने ये मेरे को तो यही समझ में आया कि जहाँ से जो मिलता है ना, उसी के गुणगान होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अर्चना की शादी हमारे घर से हुई थी, क्योंकि इन लोगों ने बोला हुआ कि नौकरी लग जाएगी, जो कुछ भी है। अब देखिए, मुझे यहाँ तक हम लोगों को बोला गया है कि हम लोगों ने शादी में पैसा नहीं लगाया। अब आती है शादी की बात। तो शादी का हमें ऐज भी नहीं पता था, ऐज भी नहीं पता कि कहाँ से शॉपिंग हो रही है, कौन शॉपिंग कर रहा है, कौन। आपने देखा मुझे शादी के किसी भी उसमें भाग लेते हुए हम दोनों को तो पूछा ही नहीं गया बिल्कुल भी, ठीक है। कहाँ से कार्ड्स बनने हैं, शादी के इन्विटेशन कार्ड कहाँ पे क्या। और देखिए, जब ये लोग मतलब बुरे टाइम में होते हैं ना, तो सबसे पहले ये मेरे हस्बैंड को याद करते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को मतलब ट्रीटमेंट कराना होता है, या कोई फंस जाता है, या कुछ भी हो जाता है, उसके लिए मेरे हस्बैंड को याद किया जाता है। शादी के किसी भी चीज़ में मेरे हस्बैंड को याद नहीं किया गया। कहाँ से कार्ड बन रहे हैं, कहाँ से शॉपिंग होनी है, कौन शॉपिंग कर रहा है, कहाँ क्या होगा, इतने सारे काम होते हैं, किसी में भी हम दोनों को पूछा ही नहीं। हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चलो ठीक है, अपने हिसाब से कर रहे हैं, करते रहें। उसमें सब लोग इन्वॉल्व थे, यहाँ पे रहने वाले भी, वहाँ पे रहने वाले भी, और भी जो लोग हैं वो सब लोग बराबर के। सबको पता था कि क्या हो रहा है शादी में, हम दोनों को नहीं पता था बस। अब हमको बोला जाता है, हमसे ये भी नहीं कहा गया कि 2-4 कार्ड ले लो और अपने जानने वालों को किसी को देना हो तो दे दो। हमें ये भी नहीं बोला गया। तो हमने अपनी तरफ के किसी को भी इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया था, ठीक है। उसके बाद सब लोगों ने कपड़े भी लिए। हमें किसी ने ये भी नहीं बोला कि लेना है या ले लिए या कुछ भी नहीं। मतलब किसी भी इसमें हम लोग बस चले गए। चले इसलिए गए, आप लोग बोल रहे थे कि बिन बुलाए चले गए, चले इसलिए गए क्योंकि बाद में बहुत सारी बातें बन जाती। और हमारे घर से ही शादी थी। अगर एक बार उनकी दीदी के घर से शादी होती तो शायद हम इन सब चीज़ों को देखते कि हमें बुलाया नहीं बुलाया। घर से ही शादी थी तो फिर कौन बुलाता हमको, है ना। वो लोग तो ये वाली बात कह करके साइड हो जाते कि घर में कोई किसी को बुलाता है क्या, तो उसमें बुरे कौन हो जाते, हम ही हो जाते। इसलिए हम लोगों ने जाना सही समझा। भानिज की शादी थी तो हम लोग चले गए। शादी में जाने के बाद हम लोगों को बोला जाता है कि तुमने शादी में पैसा नहीं लगाया। अब जिसको आप लोग पूछ ही नहीं रहे हो, जिससे आप लोग बातचीत ही नहीं कर रहे हो, जिसको कुछ भी पता ही नहीं है, तो वो पैसा क्या हवा में ऐसे उड़ा के आ जाएगा? आप ही बताओ ना, ऐसे उड़ा के तो आएगा नहीं। भाई बोलोगे कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे क्या है, तभी तो सामने वाला आपको मदद करेगा ना, आपको पैसे देगा वो, ठीक है। तो इनको हम लोगों को बोला गया कि हम लोग शादी पैसा नहीं लगाया। अब हम लोगों ने शादी पैसा लगाया नहीं लगाया, मैं आपको बताती हूँ। जिनकी वजह से ये शादी हमारे घर पे हुई है ना, उन्होंने भी एक पैसा नहीं लगाया। पैसा लगाया सारा का सारा घर से, समझ लो। घर से मीन्स पूरी जॉइंट फैमिली है ना, वहाँ से लगाया पैसा। क्योंकि जो हमारे खेत है वो कुछ भी चीज़ अभी हमारी अलग अलग नहीं है, सब कुछ एक ही है, ठीक है। लेकिन हाँ, सारी चीज़ें हमारी एक ही हैं, चाहे वो खेत हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ भी हो, सब एक ही है। तो खेत का जितना भी माल आया सारा कुछ बेच करके, सारा कुछ बाहर बेच करके उसका पैसा लगाया शादी में। तो वो किसका हुआ? ना उनका हुआ, ना किसी का हुआ, सबका हुआ ना। तो फिर कैसे कह सकते हो कि हमने पैसा नहीं लगाया? उसमें 2.5 बीघा खेत, 2 से 2.5 बीघा खेत मेरे हस्बैंड का है। और हम लोग कभी भी खेत से कभी भी कुछ भी नहीं लेते। हमें इतना टाइम हो गया शादी को, इतनी सालें हो गई, हम लोग कभी भी कुछ भी नहीं लिया हमने वहाँ से। कभी एक आध बार ही गेहूँ वगैरह, एक आध बार बोल रही हूँ, अगर गाड़ी गई है वहाँ पे तो थोड़ा बहुत अगर आ गया होगा तो आ गया होगा, उसका नहीं कहूँगी मैं। जो लिया है उसका कहूँगी। तो एक आध बार हमने लिया है तो लिया है, लेकिन हमेशा हम लोगों ने नहीं लिया। और जितने भी लोग हैं ना, देखिए भाई बंद का जो पैसा होता है, जो हिस्सा होता है ना, मैं आपको बता रही हूँ, वो कभी फलता फूलता नहीं है। जितनी बेईमानी आप करेंगे उतनी डबल होके वो आपकी निकल जाएगी, ठीक है। और हम लोग कभी ऐसे जिद भी नहीं करते कि हमें चाहिए नहीं चाहिए। हमने कभी अगर पैसा घर से मांगा भी होगा कि हमें ज़रूरत है, हमें चाहिए, तो साफ हमें मना कर दिया गया है। और हमारे खेत का, हमारे हिस्से का सारा पूरा घर यूज़ करता है, हम कभी कुछ भी नहीं बोलते। हम तो इतने सालों से रेंट से रह रहे थे,
मैं सच बता रही हूँ, मुझे सुकून की ज़िंदगी ही अच्छी लगती है। मैं किराया देना पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे चिक चिक वाली ज़िंदगी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हम इतने टाइम से बाहर रह रहे हैं, रेंट अपना दे रहे हैं, तो किसी को कुछ नहीं दिखता। और मैं गांव के घर में मुश्किल से, जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे, फिर वो कैंसिल हो गए थे, इलेक्शन लड़ रहे थे, उस टाइम पे मैं 15 से 20 दिन कंटिन्यू गांव में रही थी। तो मेरा वो वहाँ पे रहना भी मुश्किल कर दिया था इन लोगों ने, इन लॉज फैमिली ने, ठीक है। ये सब एक हो जाते हैं और इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, इतना ज़्यादा आपको मेंटली परेशान करेंगे कि आप खुद वहाँ से भाग जाना ही पसंद करोगे, ठीक है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे कहाँ बेईमानी हम लोगों ने की है और कहाँ पैसा नहीं लगाया। और जहाँ हम लोगों को कैश देना था वहाँ हमने कैश भी दिया है, हमारा बोल रही हूँ। और बाकी का तो जो घर से किया है वो किया ही है, ठीक है। पूरी शादी घर से हुई है, तो उसमें ये नहीं कह सकते कि मैंने की है, मैंने की है, मैंने की है। वो घर से हुई है भैया, पूरा खेत का माल बराबर कर दिया, उसको पैसा लगा दिया उसमें, तो वो किसका हुआ, है ना। और बाकी का जो भी कुछ पैसा है वो और भी आगे कर खेती के करके वो सारा लगा दिया जाएगा। तो इसलिए शादी हमारे घर से हुई थी कि किसी की नौकरी के लिए बोला गया था कि इनकी शादी हम करेंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी। तो अब भैया वो शादी वैसे तो मेरे कायदे से, मेरे को यहाँ तक समझ आ रहा है, तो ऐसे ही होनी चाहिए थी, लेकिन वो सबके हिस्से में गई है ना शादी। वो किसी की पर्सनल शादी नहीं हुई है कि हमने शादी की है, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता उसको। ये वाला कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि तुम्हारे घर से क्यों हुई, उनके घर से होनी चाहिए। तो वो लोग बिल्कुल टेंशन फ्री, मतलब जिनकी बेटी की शादी थी उन लोगों को उन्होंने एक बार भी, मतलब उन्होंने सारा कुछ हमारे ऊपर ही डाल दिया। उन्होंने भी एक बार भी ये नहीं बोला कि शादी में आ जाओ, या ये चीज़ की ज़रूरत है, या यहाँ पे चलना है अंजलि, या सत्य, कुछ भी, मतलब किसी के लिए भी नहीं। उन्होंने तो पूरा का पूरा हमारे घर पर ही डाल दिया था कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो इस तरीके का लोगों ने किया है, तो ठीक है, उनकी करनी उनके साथ है। और हमने जो दिल से किया है, जो हमने दिल से करते हैं, वो हमारे साथ है। और जो जैसा करते हैं वो तो सामने उनके आता ही है, उनको खुद को पता है बहुत अच्छे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो चीज़ आप कहना चाहते हो वो खुद से कहो, है ना। उस दिन फिर 6 तारीख को जो फाइट हुई थी हम लोगों के बीच में, उसमें इतना कुछ सुनाया गया, इतना कुछ सुनाया गया। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, यहाँ पे जो लोग भर भर की बुराइयाँ करते हैं लोगों की, वो खड़े होकर के बस ऐसे सुन रहे थे। और क्या बोलते हैं, बोला गांव वालों को लोग वक्त सुनाते हैं, मतलब हमारे लिए बोल रहे थे, बोला गांव वालों को सुनाने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। जब आप लोग किसी के साथ गलत करोगे तो वो तो अपनी बात को रखेगा, जब वो अपनी बात को रखता है ना, तो उसको दबा दिया जाता है। तेज बोल करके पूरा घर उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको दबा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का बिहेवियर है हमारे यहाँ पे। और मैं सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे क्यों शेयर कर रही हूँ, ये वाली चीज़ भी मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे डालूंगी, 1-2 दिन में ही डालूंगी, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने नहीं की है, स्टार्टिंग किसने की है मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि वीडियो के थ्रू लोगों तक बात तो पहुँचेगी ना कम से कम, क्योंकि इस वीडियो को सब लोग देखते हैं, मुझे पता है। तो मुझे चिल्लाने की, वैसे ऐसे चिल्ला के बोलने की कि हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं ये सारी चीज़ें यहीं पे छोड़ के जाऊंगी, जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो खुल के बताती हूँ कि ये लोग भी चाहते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। खुद नहीं कह सकते, इसलिए अपनी माँ से कहलवाया है उसी दिन जिस दिन मैं यहाँ पे आई थी 6 तारीख को, अच्छे से। और खड़े होकर के ये सब लोग सुनते रहे, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी चाहते हैं। तो खुद बोलते थे ना तो सही रहता, ठीक है। हम लोग तो वैसे भी जा ही रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया ही था। और यहाँ पे हम खुद नहीं आए थे, आप ही सब बताइए। ये लोग खुद आए थे ना मेरे फ्लैट में, जब मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, मैं बात भी नहीं करी थी, तो इन्होंने मुझे फोर्स किया था बात करने के लिए। ये खुद आए थे ना मेरे यहाँ पे, क्योंकि इनको हमारी ज़रूरत थी, ये फंसे हुए थे, इनको ज़रूरत थी, इनको मतलब था, इसलिए ये लोग हमारे पास आए, हम लोगों का साथ मांगा। हम लोगों चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक मौका और देते हैं, परिवार है, माँ बाप हैं, हमारा मदद करना फ़र्ज़ है। तो हमने अपना पूरा फ़र्ज़ निभाया। उसके बाद क्या हुआ, फिर से अपनी रंग दिखा दी, मतलब निकल गया, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद फिर से अपना रंग दिखा दिया। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं लोग। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और हमें यहाँ रहना भी नहीं है, क्योंकि हम खुद यहाँ पे आकर के पछता रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे काम बिल्कुल स्टॉप हो गए हैं, सारी चीज़ें। और बहुत गलत डिसीजन था हमारा यहाँ पे आने का। और मैंने
इतना कुछ होने के बाद जिस पर बीतती है ना उसको ही पता चलता है। इतना कुछ होने के बाद आपका मन करेगा किसी से ही बात करने का, नहीं करेगा ना। ठोकर लगना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, क्योंकि जब ठोकर लगती ना तभी तो आप संभलते हैं, नहीं तो आप गलत फहमी में अपनी ज़िंदगी को जीते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है। भैया इस ज़िंदगी में, इस कलयुग में कोई किसी का नहीं है। सब सेल्फिश लोग हैं, जिसका मतलब निकल जाता है वो सब भूल जाते हैं, और जब मतलब होता है तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। तो बस यही है, और बहुत जल्दी हम लोग यहाँ से जाएंगे, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इतनी गर्मी में हमें घर भी ढूंढना है, शिफ्ट भी करना है, और क्योंकि फिर इसके बाद हमारे पास टाइम नहीं है, ये बिज़ी हो जाएंगे। अभी हमारे पास 15 से 20 दिन का टाइम है। इस बीच में हमें अपनी पूरा डिसीजन लेना है, घर सेट करना है, घर देखना है, शिफ्टिंग करनी है, सारी चीज़ें हमें करना है। 1-2 दिन छोड़ करके यहाँ पे राउंड लगाने के लिए आते हैं, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, और ना ही लाइफ में अब कभी मैं उनको वो इज्जत दे सकती हूँ जो मैं कभी देती थी। अब मैं किसी को भी वो मान सम्मान नहीं दे सकती जो मैं देती थी। जिन्होंने मेरा अपमान किया है, अपमान के बदले अपमान ही मिलेगा, और सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई है, और बस बैठ के मैं अपनी चाय पी रही हूँ। ये 2nd डे का है। मैंने दिन भर कोई व्लॉग शूट नहीं किया, मन ही नहीं कर रहा है सच में दोस्तों। आप लोग मेरा वेट करते हो व्लॉग का, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन थोड़ा बहुत करके मैं आपके लिए शूट कर लेती हूँ। 1 hour later. जिनको लगता है हम गलत हैं, तो हम अपने गलत के साथ में अपनी ज़िंदगी जिएंगे। हमारी लाइफ में फिर से इंटरफेयर ना करें, और कृपया करके हमें भूल जाएं, हम भी भूल चुके हैं। तो बस थोड़ा बहुत टाइम और है जो कि यहाँ पे हमें काटना है। उसके बाद ना ही हमारा इनसे कोई मतलब रहेगा, ना ही इनका हमसे कोई मतलब रहेगा, क्योंकि हम सारे कॉन्टैक्ट जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो उसके बाद ससुराल नाम का कुछ भी चीज़ मेरी लाइफ में नहीं रहेगी। और यहाँ पे मैं इनके लिए डिनर तैयार कर रही हूँ। तो सब्जी कद्दू की सब्जी है, वो कल वाली है, और थोड़ी सी मैंने मटर पनीर बनाई थी तो वो है, और बस थोड़े से मैंगो कट कर दिए मैंने, और रोटी रख दी है। तो बस ये रहा डिनर, और मुझे तो करने का मन नहीं है। इनको करवाया मैंने, बहुत थोड़ा सा आटा लगाया है 4 रोटी का। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना दूँगी, जल्दी से किचन साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, और हो जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, टेंशन भी बहुत सारी है, इसकी वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। और अभी भी दोस्तों कुछ बातें ऐसी हैं कि आपके साथ शेयर करने में मुझे भी शर्म आ रही है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी चुप्पी रखूँ, लोगों को वैसे ही पता चल जाएगी मैं क्यों बुरा बनूँ। तो उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी टाइम आने पर। तो अभी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं, और देखो मेरे हाथ पैर वगैरह मतलब इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, क्योंकि जब भी मुझे मच्छर काटते हैं वो मुझे मतलब एक निशान छोड़ जाता है। और यहाँ पे मच्छर बहुत हैं, मैं कितना जुगाड़ करती हूँ कि मच्छर मुझे नहीं काटे, लेकिन काट जाते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।